गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। बेटा मैथ में आपका आज नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है त्रिभुज। त्रिभुज में आता है समरूप त्रिभुज। ठीक है, दो बहुभुज समरूप होते हैं। यदि इनकी भुजाओं की संख्या समान हो तो समरूप त्रिभुज होंगे। इनके संगत कोण बराबर होते हैं तो भी समरूप त्रिभुज होंगे। इनकी संगत भुजाओं की लंबाई समानुपाती हो, जैसे कि ये त्रिभुज ए बी सी डी दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ पी क्यू आर एस, तो ये ए बी जो भुजा है वो पी क्यू के बराबर है। ठीक है, यानी इन दोनों भुजाओं का अनुपात मतलब बराबर होना चाहिए। जैसे ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, सी डी बटे एस आर और ए डी बटे पी एस। ठीक है, इस तरीके से इनके संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। यानी कोण ए बराबर हुआ कोण पी के, कोण बी बराबर हुआ कोण क्यू के, कोण सी बराबर हुआ कोण आर के, कोण डी बराबर हुआ एस के। ठीक है, यानी जो अभी मैंने समानुपाती दिखाया था वही है। ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एस बराबर सी डी बटे आर एस बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर 1/2। ठीक है, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, अभी मैंने आपको दिखाया था वैसे ही। कोण सी बराबर कोण आर, कोण डी बराबर कोण एस। अतः चतुर्भुज ए बी सी डी और पी क्यू आर एस समरूप हैं। ठीक है, अब समरूप त्रिभुज, दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो तो समरूप होंगे, या उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो तो समरूप त्रिभुज होंगे। ठीक है, अब दो त्रिभुज समान कोणिक त्रिभुज होंगे यदि इनकी संगत कोण समान हो। यानी कोण ए कोण पी के बराबर हो, कोण बी कोण क्यू के बराबर हो, कोण सी कोण आर के बराबर हो। ठीक है, तो इनकी भुजाएं भी समानुपातिक होंगी। यानी ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर बराबर 1/2। यानी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज हैं तथा इन्हें हम इस प्रकार लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, अब आता है समरूप त्रिभुज पर आधारित कुछ परिणाम। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के समांतर एक रेखा इस प्रकार खींची जाए जो कि त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, तब त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, ये त्रिभुज आपका ए बी सी है। ठीक है, बी सी के समांतर रेखा हमने डी ई खींची, ये दिया हुआ है, ज्ञात है। एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें डी ई समांतर बी सी, जो कि भुजाओं ए बी और ए सी को डी और ई पर काटती हैं। ठीक है, तो आपको क्या सिद्ध करना है, ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी। ठीक है, ये सिद्ध करना है। रचना क्या है आपकी, बी ई और सी डी को मिलाया, बी ई और सी डी को मिलाया और डी से ए ई रेखा पर लंब डाला। यानी ई पी लंब होगा ए बी पर और डी क्यू लंब होगा ए सी पर। ठीक है, उत्पत्ति त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार क्या है इसका, ए डी, और ऊंचाई कितनी है, ई पी, ये इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो 1/2 गुणा ए डी गुणा ई पी। अब उसके बाद त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल 1/2 पी डी इंटू ई पी। अब ये बेटे मैंने चित्र आपको बना लिया है इसलिए ताकि सही से समझ में आ जाए। त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2, आधार कितना होगा इसका बी डी और ऊंचाई कितनी होगी ई पी। ठीक है, तो ये हो गई समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से यानी त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल को भाग करेंगे हम किससे, त्रिभुज बी डी ई के क्षेत्रफल से। तो 1/2 इंटू ए डी इंटू ई पी बटे 1/2 इंटू बी डी इंटू ई पी। ई पी से ई पी कट जाएगा तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, क्या बचेगा, ए डी बटे बी डी। अब इसी प्रकार से हम त्रिभुज लेंगे ए डी ई का क्षेत्रफल,
त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2, आधार क्या है ए डी, ठीक है, आधार ए डी ई का क्षेत्रफल, तो आधार क्या होगा ए ई, और ऊंचाई कितनी हो गई डी क्यू, तो 1/2 आधार हो गया ए ई इंटू ऊंचाई हो गई डी क्यू, ठीक है। इसी प्रकार से हम लेंगे त्रिभुज डी सी ई में, तो 1/2 आधार क्या हुआ ई सी, और ऊंचाई कितनी होगी डी क्यू, ठीक है, ये हो गई। इन दोनों को भाग कर देंगे, यानी त्रिभुज डी ई सी के क्षेत्रफल को इससे, मतलब इस त्रिभुज ए डी ई के क्षेत्रफल को हम इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू ए ई इंटू डी क्यू बटे ए 1/2 इंटू ई सी इंटू डी क्यू। अब ये कट जाएगा, डी क्यू से डी क्यू कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा ए ई बटे ई सी। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है बेटा। अब लेकिन त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज डी सी ई समांतर, समान आधार डी ई पर समांतर रेखाएं बी सी और डी ई के बीच में हैं, ठीक है, इसलिए त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज डी सी ई के क्षेत्रफल के बराबर। इसलिए तीनों समीकरण से क्या हो जाएगा, ए डी बटे बी डी बराबर होगा ए ई बटे ई सी के। यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी, हैंस प्रूव्ड, ठीक है बेटा।